अफसाना मरजानी। तहरीर फिरदौस कामरान तोशी। सुबह होते ही जो पहली आवाज़ उसके कानों में पड़ती वो थी, उठ जा मरजानिए, सूरज सवारनी पर। और उसके बाद के सारे डायलॉग्स और अंडरस्टूड को उसने उसे हर्फ ब हर्फ भर थे। वो अपना मैला कुचैला लिबास और बान की साल खुर्दा चारपाई को एक नज़र देखती, अपने ख्वाबों वाले बाबू को टाटा करती उठती और सिल्वर की गड़वी से छपा छप मुंह पर पानी मारती जाती। माँ धुएं में फूंके मार मार के बेहाल हो जाती और बाबा झुग्गी के एक तरफ हुक्का गुड़गुड़ाए चला जाता। मरजानी का असल नाम सुक्खा था, जो माँ ने बड़े चाव से रखा था, पर वो तो पालने से उतर के जैसे ही पाँव पाँव हुई तो पैरों के नीचे की ज़मीन की सख्ती का अंदाज़ा उसे हो गया। सर उठा के देखा तो आसमान कोसों दूर दिखाई पड़ा। ना ज़मीन अपनी थी ना आसमान, और वैसे भी वो ठहरी ज़ात की फ़कीर। माँ के साथ काम पर जाती तो वो भी बाकी फ़कीरों के साथ लाइन में बैठ जाती और हैरान आंखों से कभी अपनी लाइन को और कभी सड़कों पर बड़ी बड़ी चमचम करती गाड़ियों की लाइन को देखती। नन्हा सा ज़हन सब देखता और आंखें किसी कैमरे की तरह कतार दर कतार गाड़ियों की और गाड़ियों में बैठे बाबू लोगों की फिल्में खटाखट बनाती जाती। ये लाइन के उस पार का फ़र्क उसका ज़हन कभी समझ ना पाता, ना उसका दिल मानता। जैसे तैसे करके बचपन बीता, लाशाऊर की हदें टूटी और उम्र और दिमाग शाऊर की वादी में कदम रखने लगे। लाशाऊर में ढेरम ढेर मंजर कैद किए उम्र आगे सर की तो आ गई कि कुछ और दरवारत होने लगे। 7 साल की उम्र में ही अम्मा ने कमर में एक दोहत्तड़ मार के कहा था, मरजानिए तू भी कुछ किया कर। और तब से अब तक उसको कुछ ना कुछ करना ही पड़ रहा था। और फिर अब तो 16वां बरस लगा था। उसकी सखियाँ झुग्गी वासियाँ उसे देखकर कानों में बातें करने लगी थी और ही करती रहती थी, पर वो उस दिमाग का क्या करती जो पट दर पट सोचों के दर खोलता ही चला जा रहा था। सोच की परवाज़ में ना तो उसका रिश्ता आसमान से रहता ना ज़मीन से, बस जैसे वजूद बेवज़न सा होकर हवा में ही मुअल्लक़ हो जाता। मरजानी अब हरीस नज़रें पहचानने लगी थी, मेहरबान रवैये महसूस करने लगी थी। कभी डर से और कभी गिले से माँ की तरफ देखती तो वो नज़रें चुरा जाती। आखिर माँ ने बच्चे को उड़ना भी तो सिखाना था। वो घर वापस आती तो बड़ी बड़ी गाड़ियों वालों का मुआवजा झुग्गी वालों से करने लगती। उनकी नज़रों में तो कोई ख़ास फ़र्क ना होता, बस तरीक़ा वारदात मुख्तलिफ होता। वो रोज़ एक ही सपना देखती, एक लंबी कार और एक बाबू जो उसका हाथ पकड़े और उसकी किस्मत बदले। पर जैसे ही दिन चढ़े के आखिरी सपने में बाबू उसका हाथ पकड़ने लगता, कोई आवाज़ हवा की लहरों को फाड़ते हुए आती, उठ जा मरजानिए, और उसका सपना टूट फूट कर रह जाता। मरजानी ने हालात को तब्दील करने का तहैया कर लिया था। वो झुग्गियों में नहीं रहना चाहती थी। उसके अंदाज़ एतवार बदलने लगे जो पहले ही से दूसरों से अलग थे। और फिर उसने एक बाबू का बढ़ा हुआ हाथ पकड़ लिया। हालात तो नहीं बदले, हाँ बाबू बदलते रहे, सपने जुड़ते रहे टूटते रहे। किस्मत ने एक फेर सा उसके पाँव में बांध दिया था। उसका वजूद बेवज़न होकर हवा में ही मुअल्लक़ रहता। पाँव रखने को ज़मीन भी तो अपनी नहीं थी और वो आसमान और ज़मीन के बीच डोलती रहती। मरजानी अभी भी इस दुनिया से उम्मीद लगाए बैठी थी। माँ ने उसकी हरकतों से तंग आकर एक दिन कहा, नी मरजानिए, तू मर क्यों नहीं जाती? और वो तो जैसे ज़िंदा थी। माँ भी कितनी नादान थी, कभी उसका नाम सुक्खा रखती जो कि बिल्कुल ही बेमतलब था, और कभी उसे मर जाने को कहती जो सचमुच की मर चुकी थी। पर माँ थी बड़ी खुशकिस्मत, ना उसके पास दिमाग था ना सोचने समझने के लिए वक्त। उस शाम मरजानी इतना रोई कि माँ उसे देखकर रो पड़ी। माँ की खातिर वो रोते रोते हंस पड़ी और बोली, माँ मैं तो रोज़ ही मर जाती हूँ,
पर घर की दाल रोटी तो चलती है ना, तेरा चूल्हा और बाबा का हुक्का तो गर्म रहता है ना। मरजानी का कसूर क्या था आखिर, झुग्गी में पैदा होना या औरत होना, या अपने लिए अच्छा सोचना? क्या उसने अपना मुकद्दर खुद लिखा था? यहाँ कितनी ही झुग्गियों में कितनी ही मरजानियाँ रहती हैं, और वो अपने मुकद्दर के हाथों इस आला और अरफा इक़्तिदार वाले माशरे का भी कोई फ़र्ज़ उनकी तरफ बनता है कि नहीं? मरजानी एक चैलेंज बनकर माशरे के सामने खड़ी है और फ़ैसला आपके हाथ है।